खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 200 सालों के इतिहास के बाद 20 सितंबर 2023 यानी कि ऋषि पंचमी के दिन 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 5 राशि वालों का भाग्य उदय होने जा रहा है। और साथ ही ऋषि पंचमी के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय भी है जिनको करके आप अपने जीवन में धन की, नौकरी की, कर्ज की, व्यापार की जो भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। अगर आपके विवाह के योग में दिक्कत आ रही है तो भी ऋषि पंचमी के दिन आप नाम मात्र का छोटा सा उपाय करके सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं ऋषि पंचमी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, आपको बता दें, हिंदू धर्म में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है ना, उस दिन ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 2023 में ऋषि पंचमी जो है ना वो 20 सितंबर 2023 यानी कि बुधवार के दिन पड़ रही है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना और व्रत रखने का बहुत ही बड़ा महत्व है। ऋषि पंचमी के दिन दान पुण्य का भी सबसे ज्यादा महत्व है। जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ अगर ऋषि पंचमी के दिन दान पुण्य करता है ना, तो उनको 1000 गरीब ब्राह्मण को भोजन करवाने जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं ऋषि पंचमी के दिन सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मेष राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी जो भी नजर आता है, ये गौ माता उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि 20 सितंबर 2023 यानी कि ऋषि पंचमी के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या ऋषि पंचमी के दिन गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं ऋषि पंचमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि। दोस्तों, जिनके भी मेष राशि है ना, ऋषि पंचमी के बाद का समय उनके लिए बहुत ही अच्छा, शुभ और उत्तम रहेगा। जो व्यक्ति शादीशुदा है, विवाहिक है, उनको मैरिड लाइफ में खुशियां बनी रहेगी। जो रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको कार्यों में तरक्की के अनुभव मिलेंगे। बिजनेस और नौकरी दोनों में ही जबरदस्त लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नौकरी में प्रमोशन का योग भी बन सकता है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ऋषि पंचमी के बाद किस्मत आपकी चमकने वाली साबित होगी और वैवाहिक जीवन में चल रही लगभग परेशानियां भी दूर होगी। अगर कुंवारे हैं, सिंगल है, तो वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और देव उठनी एकादशी के बाद आपका विवाह का योग भी निश्चित हो सकता है। चलिए दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए ऋषि पंचमी के बाद समय बहुत ही अच्छा, परिवर्तन वाला और लाभदायक माना जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से आपका धन लाभ का योग बनेगा और व्यापार में हर ओर
सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी करते हैं ना, तो आपको प्रमोशन मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही कार्यों में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और इसके अलावा आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। लव लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, लेकिन अंततः समय जो है ना वो उत्तम ही रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अचानक धन प्राप्ति का सौभाग्य मिलेगा और साथ ही कुंवारे लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। दिवाली बाद आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, सैलरी में बढ़ोतरी होगी और व्यापार में भी आपको शानदार प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस साल 2023 में आप कोई भी बड़ी अचल संपत्ति भी खरीद पाएंगे, यानी कि स्वयं का मकान, गाड़ी, प्लॉट, वाहन, बंगला, जो भी आपकी इच्छा है ना, 2023 में या 2024 फर्स्ट में आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत इसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, ऋषि पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ऋषि पंचमी के बाद कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आपको इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। आपको इनकम के नए नए रास्ते दिखाई देंगे। नौकरी और कारोबार दोनों में ही जबरदस्त उन्नति आपकी मिलेगी। मैरिड लाइफ आपकी खुशहाल रहेगी। लव मैरिज की संभावना भी बन रही है और इस दौरान लंबे समय से अगर कोई भी अटके हुए काम आपके चल रहे थे ना, तो वो भी धीरे धीरे पूर्ण होंगे और साथ ही जो कुंवारे व्यक्ति है ना, उनका विवाह का योग बनेगा, विवाह का प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा आपका जो भाग्य है ना, वो पूरी तरीके से साथ देगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और साथ ही सैलरी में यानी कि तनख्वाह में बढ़ोतरी का महायोग भी बन रहा है। चलिए अब जान लेते हैं ऋषि पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में, जिनको करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए, ऋषि पंचमी के दिन सबसे पहला जो उपाय है धन धान्य में बढ़ोतरी का। ऋषि पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के जो रसोई घर जो किचन है ना, उनको साफ करके हो सके तो घर में गाय के दूध की खीर बनाएं। फिर अपने घर के दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो या तस्वीर रखें और उनके सामने घीप का दीपक जलाएं। 5 अलग अलग पान के पत्तों पर थोड़ी सी खीर रखकर उसके ऊपर एक इलायची रखें और ओम श्री पितृ देवाय नमः है इस मंत्र का 27 बार जाप करें और इसके बाद यह 5 पान के पत्ते किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें और पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। अगर आप इस
इस तरह का उपाय करेंगे ना तो घर में धन धान्य सुख शांति समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए और जीवन को एक नई दिशा में देने के लिए ऋषि पंचमी के दिन किसी भी मंदिर के गरीब पुजारी को पीले वस्त्र दान करें। ध्यान रखें कि पुजारी गरीब होना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मकता जो है ना वो खत्म हो जाएगी और जीवन की एक नई दिशा आरंभ होगी। और साथ ही अपनी विशेष किसी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर आपकी कोई भी मनोकामना है उसको पूर्ण करनी है या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है तो ऋषि पंचमी के दिन खड़ाऊ का दान करें। खड़ाऊ मतलब जो लकड़ी की चप्पल होती है ना उसका दान जरूर करें। ऐसा करने से अनजाने स्रोतों से धन बरस पड़ेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो ऋषि पंचमी के दिन आप एक छाता लें और उसको किसी भी गरीब बेसहारा व्यक्ति को दान करें। ध्यान रहे जिनका खुद का घर नहीं होता है, जो फुटपाथ पर रहते हैं ना, उनमें से किसी भी एक गरीब व्यक्ति को आप छाता दान करें, जो अम्ब्रेला होता है ना उसका। ऐसा करने से आपके सारे बिगड़ते काम बनने लगेंगे और देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से मित्रों विधि विधान के साथ अगर आप कोई भी उपाय करोगे ना तो सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी उपाय किया जाता है सात्विक धर्म में उसका फल जरूर मिलता है, चाहे देर सही दुरुस्त सही। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।